नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव के फोटो और वीडियो 45 दिन के बाद डिलीट कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग का नया नियम, कांग्रेस ने कहा यह लोकतंत्र के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, अब चुनाव के दौरान खींची गई फोटो, सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखी जाएंगी। इसके बाद सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने 30 मई को सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नतीजे को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती है तो 45 दिन के बाद ये सारा डेटा नष्ट कर दिया जाए। यह फैसला फुटेज के दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों को रोकने के लिए लिया गया है। दरअसल दोस्तों, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हाल ही में कुछ गैर उम्मीदवारों ने चुनावी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनिया गांधी बोली, ईरान पुराना दोस्त, भारत की चुप्पी परेशान कर रही। इजराइल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए, अभी देर नहीं हुई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। उन्होंने द हिंदू में एक आर्टिकल में लिखा कि इजराइल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। ये इजराइल का दोहरा मापदंड है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए, अभी देर नहीं हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में योगा किया। बोले, तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए योग पॉज बटन जैसा है। 191 देशों में 1300 जगह पर कार्यक्रम हुए। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में शनिवार को 11वां योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिक के साथ योगा किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। यह पॉज बटन जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी योगा किया। इस बार की योगा की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली हमले में एक और ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत, 3 कमांडर भी मारे गए। ईरान से 310 भारतीयों को लेकर एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची। जी हां दोस्तों, इजराइल ने ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार साइंटिस्ट इसार तबातबाई कमशेह और उनकी पत्नी की मौत शुक्रवार को तेहरान में एक अपार्टमेंट पर ड्रोन हमले में हुई। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 9वां दिन भी है। दरअसल दोस्तों, इजराइल 13 जून से अब तक 10 ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने शनिवार को ईरानी सेना के 3 कमांडरों और 4 जवानों को भी मारने का दावा किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद हादसा, एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने का आदेश। DGCA ने एयरलाइन से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी। हादसे में 270 मौतें हुई थी। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद हादसे के बाद DGCA ने शनिवार को एयर इंडिया को 3 ऑफिसरों को हटाने का आदेश दिया है। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाले चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल है। तीनों ऑफिसरों के खिलाफ यह कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई है। DGCA ने एयर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े रोल से हटाने का आदेश दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। कहा, भारत पाकिस्तान जंग रोकी। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, कुछ भी कर लूं, नोबेल नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के कूटनीतिक पहल और मध्यस्थता ने एक बड़े युद्ध को टालने में मदद की। पाकिस्तानी सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई। इससे 2 न्यूक्लियर ताकत वाले देशों के बीच युद्ध की आशंका टल गई। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को भी सराहा और कहा कि जब तक कश्मीर का हल नहीं निकलता तब तक क्षेत्र में शांति नहीं आ सकती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टेस्ला जुलाई से भारत के मुंबई और दिल्ली में शोरूम खोलेगी। मेड इन चाइना मॉडल Y SUV कारें बेचेगी। 48 लाख से शुरू हो सकती है कारों की कीमतें। जी दोस्तों, एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला जुलाई 2025 में भारत में अपने पहले शोरूम को ओपन करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये शोरूम मुंबई और नई दिल्ली में खुलेंगे। कंपनी यहां अपनी मेड इन चाइना मॉडल Y
SUV कारें बेचेगी। ये कारें टेस्ला की संघाई फैक्ट्री से भारत लाई जाएंगी। भारत में कंपनी की कारों की कीमत 48 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। दरअसल दोस्तों, टेस्ला का भारत में आना इसलिए भी खास है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। कंपनी को यूरोप और चीन में बिक्री में कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत उसके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। खोमेनी को सता रहा मौत का डर, चुने 3 नाम जो उनके बाद बन सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, बेटा लिस्ट से है बाहर। जी दोस्तों, संभावित हत्या के खतरे को देखते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनी अब अपने कमांडरों से सीधे बात करने की बजाय एक भरोसेमंद सहयोगी के जरिए संवाद करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक संचार को निलंबित कर दिया गया है, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। यह जानकारी उन 3 ईरानी अधिकारियों ने दी जो उनकी आपातकालीन युद्ध योजनाओं से परिचित है। दरअसल दोस्तों, बताया जा रहा है कि खोमेनी एक बंकर में सुरक्षित रूप से छुपे हुए हैं और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कई सैन्य कमांडरों के विकल्पों की नियुक्ति की है कि अगर उनके भरोसेमंद अधिकारी मारे जाते हैं तो उनकी जगह तुरंत ली जा सके। इन अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि अयातुल्लाह खोमेनी ने 3 सुप्रीम लीडरों के नाम भी तय कर लिए हैं जो उनकी मौत की स्थिति में उत्तराधिकारी बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में अली रेजा आफरी, अली असगर हेजाजी, आसिम हुसैनी बुशहरी और अली अकबर वलायती का नाम शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्शन कमीशन बोला पोलिंग सेंटर की फुटेज सार्वजनिक नहीं कर सकते, इससे वोटरों को खतरा। राहुल गांधी ने कहा जिससे जवाब चाहिए वह सबूत मिटा रहा। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि वोटिंग सेंटर की वेबकास्टिंग की CCTV फुटेज शेयर करना सही नहीं है। इससे वोटर्स ग्रुप की पहचान करना आसान हो जाएगा। वोट देने वाले और वोट न देने वाले दोनों ही असामाजिक तत्वों के दबाव, भेदभाव और धमकी का शिकार हो सकते हैं। आयोग ने कहा कि CCTV फुटेज सार्वजनिक करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन होगा। वहीं दोस्तों, इससे पहले शनिवार दोपहर राहुल गांधी ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं देंगे। CCTV फुटेज कानून बदलकर छिपा दी। चुनाव की फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है मैच फिक्सिंग है और फिक्स किया जा रहा है चुनाव। लोकतंत्र के लिए जहर है यह। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल में बनी 50 दवाएं सब स्टैंडर्ड, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण के मानकों पर खरा नहीं उतरी। देश भर में 186 दवाओं के सैंपल हुए फेल। जी दोस्तों, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। CDSCO की जांच में हिमाचल प्रदेश में बनी 37 दवा कंपनियों की 50 मेडिसिन के सैंपल फेल हुए हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी 1 से ज्यादा दवाओं के सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतर पाए। पूरे देश में 186 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। वहीं दोस्तों, CDSCO ने शुक्रवार देर रात जारी मई महीने के ड्रग अलर्ट के मुताबिक 58 दवाओं के सैंपल CDSCO और सेंट्रल लेबोरेटरी की जांच में खरा नहीं पाए गए हैं, जबकि 128 दवाओं के सैंपल अलग अलग राज्यों की अपनी लेबोरेटरी की जांच में फेल पाए गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, राजस्थान में मानसून एक्टिव हुआ। भीलवाड़ा में 9 घंटे में 7 इंच बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जी हां दोस्तों, मानसून तेज रफ्तार से उत्तर भारत में पहुंच गया है। शुक्रवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में एंट्री कर ली थी। अब केवल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में ही मानसून का पहुंचना बाकी है। हालांकि आज दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। फिलहाल मानसून राजस्थान के 50% हिस्से को कवर कर चुका है। आज 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के आखिरी बचे 2 जिले भिंड और मऊगंज में भी मानसून पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में मानसून ने 2 दिन के अंदर लखनऊ समेत 56 जिलों को कवर कर लिया। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सिर्फ 19 जिले ऐसे हैं जहां मानसून का एक्टिव होना अब बाकी बचा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन में 3 गुना की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राशि में बढ़ोतरी कर दी है और बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं की मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल ने मेक इन इंडिया को असेंबल्ड इन इंडिया कहा। बोले मैन्युफैक्चरिंग 10 साल में सबसे नीचे, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, मोदी सिर्फ नारे उछाल रहे। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को 2 स्किल्ड युवाओं शिवम और सैफ से मुलाकात की। इनका वीडियो उन्होंने एक्स पर शेयर किया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी मेड इन इंडिया स्कीम पर सवाल उठाए। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेक इन इंडिया स्कीम से देश में प्रोडक्शन बढ़ाने का दावा किया गया था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। 2014 से अब देश में मैन्युफैक्चरिंग 14% घट चुकी है और चीन से इंपोर्ट दुगना हुआ है। उन्होंने लिखा कि मोदी जी ने समाधान नहीं, नारे
नारे लगाने की कला में महारत हासिल की है। सच्चाई यह है कि हम असेंबल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। इससे चीन को फायदा होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अंतरिक्ष में पहली बार इंसुलिन और ब्लड शुगर पर होगा रिसर्च। एक्सियोम 4 मिशन में एस्ट्रोनॉट पहनेंगे ग्लूकोज मॉनिटर। इससे डायबिटीज के इलाज में भी मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक्सियोम 4 मिशन डायबिटीज के मरीजों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करने की उम्मीद की किरण लेकर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएई की हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर बुर्जिल होल्डिंग्स माइक्रोग्रेविटी में ग्लूकोज के व्यवहार पर एक रिसर्च कर रही है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत सूट राइड एक्सपेरिमेंट के एक हिस्से के रूप में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत बाकी लोग ऑर्बिटल लैब में 14 दिन लगातार ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे। अबू धाबी की बुर्जिल होल्डिंग्स के सीएमओ मोहम्मद फितयान ने पीटीआई को बताया कि वे सब यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान ब्लड शुगर के लेवल में कोई बदलाव या उतार चढ़ाव होता है या नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला मुकाबला, 3 बल्लेबाजों ने लगाया शतक, फिर भी टीम इंडिया के नाम जुड़ गया शर्मनाक रिकॉर्ड। जी दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में हेडिंग्ले में पहला मुकाबला खेला जा रहा है। यह मुकाबला पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के नाम रहा, क्योंकि भारत ने पहली इनिंग में 471 रन बनाए, जिसमें 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाया। लेकिन इसके बावजूद 471 के स्कोर पर भारत की पारी सिमट गई। इसके चलते भारतीय टीम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया। दरअसल दोस्तों, यह टेस्ट इतिहास में चौथा सबसे न्यूनतम ऑल आउट स्कोर है, जिसमें 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाए हों। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका 475 रन, ऑस्ट्रेलिया 494 रन और वेस्ट इंडीज 497 रन ऐसे उदाहरण हैं। वहीं दोस्तों भारत की ओर से बात करें तो भारत की ओर से 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत की ओर से शुभमन गिल ने 147 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 134 रन बनाए, वहीं यशस्वी जायसवाल ने 101 रन बनाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन बोले यूक्रेन हमारा है, दोनों देशों के लोग एक हैं। सुमी शहर पर कब्जे की चेतावनी दी। जेलेंस्की बोले रूसी राष्ट्रपति जंग खत्म करना नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि पूरा यूक्रेन हमारा है। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेनी शहर सुमी पर बफर जोन बनाने के लिए कब्जा करने की चेतावनी दी। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में कहा कि रूसी और यूक्रेनी लोग एक ही हैं और इस लिहाज से पूरा यूक्रेन रूस का है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह यूक्रेन की आज़ादी पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़ना होगा। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के इस बात को खारिज कर दिया कि रूसी और यूक्रेनी एक ही लोग हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सिंधिया बोले बच्चन की आवाज से मैं भी परेशान हूं। इंदौर में पूर्व विधायक गुप्ता ने मंत्री से कहा साइबर फ्रॉड कॉलर ट्यून बंद हो। जी हाँ दोस्तों, इंदौर में पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में फोन लगाते हैं तो अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती है। खासकर बुजुर्गों, मरीजों और व्यापारिक वर्ग के लोग इससे परेशानी का सामना कर रहे हैं। तब मंत्री सिंधिया भी उनसे बोल पड़े कि हाँ यह सही बात है, मैं भी इससे परेशान हूँ। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार साइबर धोखाधड़ी एवं डिजिटल फ्रॉड के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसके तहत मोबाइल कॉल से शुरू में एक विशेष कॉलर ट्यून प्रसारित की जा रही है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को ओटीपी, बैंक विवरण अथवा अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की चेतावनी देना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमृतसर के बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़, 6 पिस्तौल बरामद, ओकार सिंह हुआ गिरफ्तार। जी दोस्तों, पंजाब पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। यह मॉड्यूल पाकिस्तान और विदेशों में बैठे आतंकवादियों के इशारों पर पंजाब में अशांति फैलाने की साजिश रच रहा था। ब्रिटेन में बैठे धर्म सिंह उर्फ धर्मा संधू द्वारा संचालित इस नेटवर्क से जुड़े ओकार सिंह नामक स्थानीय ऑपरेटर को अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्लाइट में फ्यूल कम था, पायलट ने मेडे कॉल की। गुवाहाटी से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट की बेंगलुरु में इमरजेंसी लैंडिंग, 168 पैसेंजर्स थे। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन हादसे के करीब एक हफ्ते बाद एक और फ्लाइट के पायलट ने मेडे कॉल किया था। इंडिगो की गुवाहाटी चेन्नई फ्लाइट के पायलट ने यह इमरजेंसी कॉल किया था। इसकी जानकारी शनिवार को सामने आई। घटना 19 जून की है। दरअसल दोस्तों, पायलट ने विमान में फ्यूल की काफी कमी देखी थी। इसके बाद उसने एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे यानी कि इमरजेंसी कॉल की थी। हालांकि इस फ्लाइट की तुरंत बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश में यात्रियों समेत कुल 270 लोग मारे गए थे। तभी से ही प्लेनों की ज्यादा ही पड़ताल हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चलती ट्रेन में सीट विवाद पर युवक की पीट कर हत्या। बागपत में 15 लोग तब तक मारते रहे जब तक दम नहीं तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, यूपी के बागपत में चलती ट्रेन में सीट के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल दोस्तों, युवक सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन से बागपत आ रहा था।
फरकपुर स्टेशन के पास सीट पर बैठने को लेकर उसका विवाद हो गया। इसके बाद 15-20 लोगों ने मिलकर उसे लात घूंसों और बेल्ट से पीटा। बागपत से 10 किमी पहले केकड़ा स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो आरोपी उतरकर भाग गए। ट्रेन में सवार युवक के एक साथी ने जीआरपी और परिवार को सूचना दी। दीपक को ट्रेन से उतारकर अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शाहरुख खान के बंगले पर बीएमसी फॉरेस्ट विभाग की जांच, नियमों के उल्लंघन की शिकायत, 2 मंजिल बढ़ाई जा रही। जी हां दोस्तों, मुंबई के बांद्रा बैड स्टैंड इलाके में स्थित शाहरुख खान के बंगले मन्नत की शुक्रवार को जांच की गई। यह कार्रवाई फॉरेस्ट विभाग और बीएमसी की टीम ने की। दरअसल दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई का कारण तटीय नियमन क्षेत्र के नियमों के उल्लंघन की शिकायत थी। शाहरुख खान का यह बंगला समंदर के किनारे है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चंद्रशेखर बोले, कानपुर सीएमओ ईमानदार था इसलिए हटाया गया, उसे गालियां दी गई, चुनाव से पहले यूपी में गुंडाराज खत्म करना होगा। जी हां दोस्तों, सीएमओ को जाति सूचक गालियां दी गई, उसको सिस्टम में आने का न्योता दिया गया। जब उन्होंने सिस्टम में आने से मना कर दिया तो उनको अपमानित करके हटा दिया गया। सीएमओ ईमानदार था इसलिए उसे हटाया गया। कानपुर के शताब्दी नगर में 50 झुग्गी झोपड़ियां जल गई, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया। यूपी में गुंडा राज है, चुनाव से पहले इसे खत्म करना होगा। यह बात दोस्तों भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को कानपुर में कही। वह लाजपत भवन में पार्टी के 9वें प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया फ्लाइट्स कुछ पैसेंजर्स का लगेज लिए बिना ही पहुंची, पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। एयरलाइन ने कहा घर तक पहुंचाएंगे सारा सामान। जी हां दोस्तों, पटना एयरपोर्ट पर शनिवार को एयर इंडिया की 2 फ्लाइट कुछ यात्रियों का लगेज लिए बिना ही लैंड हो गई। पहली घटना बेंगलुरु पटना की फ्लाइट की है, दूसरी चेन्नई पटना फ्लाइट की है। लगेज न मिलने पर पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। एयर इंडिया ने यात्रियों से कहा कि वजन ज्यादा हो गया था इसलिए लगेज नहीं ला पाए। पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है और बारिश हो रही थी इसलिए हैवी सामान नहीं आ सका। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि एयर इंडिया की कोई भी फ्लाइट पटना नहीं आ रही है, इसलिए कल सुबह 8 बजे तक सामान पहुंचेगा। यह इंटरनेशनल कनेक्टिविटी फ्लाइट है, इसमें कभी कभी ऐसी परेशानियां आ जाती है, जो पैसेंजर्स पहले आते हैं उनका सामान बाद में आता है। उनकी डिलीवरी घर तक की जाती है, लगेज घर तक पहुंचा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका बनाम बांग्लादेश पहला मुकाबला हुआ ड्रॉ, शांतो का नाबाद शतक। श्रीलंकाई ऑलराउंडर मैथ्यूज ने करियर का आखिरी टेस्ट खेला। जी दोस्तों, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया। बांग्लादेश ने शनिवार को 5वें दिन दूसरी पारी 285 रन 6 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर कर दी थी। श्रीलंका को जीत के लिए 296 रन बनाने थे। जब मैच ड्रॉ हुआ तब श्रीलंका का स्कोर 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। गोल टेस्ट में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। टीम ने पहली पारी में 495 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम पहली पारी में 485 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। 5वें दिन बारिश की वजह से मैच कई बार रुका और अंत में मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी कौन से खिलाड़ी के नाम दर्ज है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हो उस खिलाड़ी का नाम जिसने कि वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं, तो जल्दी से उस क्रिकेटर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।